Hello everyone. In this video we will discuss about MongoDB aggregation framework. MongoDB aggregation क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करके एक यूजफुल डाटा निकालना. ठीक है. तो जैसे हम एसक्यूएल में ग्रुप बाय, सम, एवरेज जैसे ऑपरेशंस को करते हैं, तो हम इनको MongoDB में करने के लिए एग्रीगेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इसमें एक्चुअली मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. ठीक है. तो उसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइंस. मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ कौन कौन सी रहती है. जैसे कि फर्स्ट आप स्टेजेस लिखते हैं. ठीक है. हमारे पास कुछ स्टेजेस होती है एग्रीगेशन पाइपलाइन स्टेजेस. फर्स्ट वन इज मैच. तो ये क्या करता है कि जैसे हमारे एसक्यूएल में वेयर होता है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर. ठीक है, हम लगाते हैं तो वो डाटा को फिल्टर करने के लिए होता है. और हम MongoDB में मैच इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम फिल्टर कर सके डाटा को. ठीक है. जो डाटा हमें चाहिए हम उसको फिल्टर कर सकते हैं यूजिंग $मैच. सेकेंड पॉइंट इज ग्रुप. और ग्रुप इसलिए यूज़ होता है मतलब सिमिलर डाटा को ग्रुप करना. ठीक है. जैसे हम MySQL में ग्रुप बाय यूज़ करते हैं, MongoDB में हम यूज़ करते हैं ग्रुप. ठीक है. मीन्स कि सिमिलर डाटा को ग्रुप करना. थर्ड वन इज प्रोजेक्ट. और प्रोजेक्ट जैसे हम एसक्यूएल में सिलेक्ट यूज़ करते हैं, MongoDB में हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट. तो ये क्या करता है, सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड्स को दिखाता है. ठीक है. फोर्थ वन इज सॉर्ट. सॉर्ट क्या करता है, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देगा. ठीक है. फिफ्थ वन इज लिमिट. लिमिट क्या करेगा, रिजल्ट में सिर्फ लिमिटेड रिकॉर्ड्स दिखाएगा. ठीक है. मान लो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो लिमिट क्या करेगा, रिजल्ट में सिर्फ लिमिटेड रिकॉर्ड्स दिखाएगा जितनी हम लिमिट लगाएंगे. ठीक है. सिक्स वन इज अनवाइंड. अनवाइंड. ठीक है. ये एरे के केस में होता है. एक हमारे पास एरे है, उसको एरे के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उसको एज ए डॉक्यूमेंट्स हमें शो करता है. ठीक है. और एक हमारे पास रहता है लुकअप. लुकअप थोड़ा लेंथी सा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे हम एसक्यूएल में ज्वाइन यूज़ करते हैं ना. ठीक है. दो कलेक्शंस को ज्वाइन करते हैं हम MongoDB में लुकअप के थ्रू. ठीक है. तो अब हम इनको विद एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है. सबका एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं. पहले ये वाला हम एक ऑर्डर्स कलेक्शन बनाते हैं, उसमें ये सब हम डॉक्यूमेंट्स प्लेस करेंगे. ठीक है. तो हम क्या बनाएंगे, एक ऑर्डर्स कलेक्शन बनाएंगे. हम जाते हैं MongoDB में. ठीक है. तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं जिससे कि एक कलेक्शन हमें मिल जाए, ऑर्डर्स कलेक्शन. So there is error, duplicate key, error collection, test.orders. Okay. 1 minute. Use my database. ठीक है. शो कलेक्शंस. इसमें कलेक्शन ऑलरेडी प्लेस होगी ऑर्डर्स वाली. ओके. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं ऑर्डर्स की. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक कलेक्शन बन चुकी है. तो अब हम क्या करेंगे, इस कलेक्शन में देखते हैं क्या क्या है. db डॉट ऑर्डर्स डॉट. ठीक है. तो इस ऑर्डर्स कलेक्शन में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं हमें. ठीक है. जिसमें आईडी है हर कस्टमर की. ठीक है. कस्टमर का नाम हो गया, अमाउंट हो गया कि उसका कितने का ऑर्डर था, और स्टेटस शिप्ड है या पेंडिंग है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी एग्जांपल्स को देखते हैं. ठीक है. इसको क्लियर कर देता हूँ अभी. CLS. ठीक है. db डॉट ऑर्डर्स डॉट फाइंड. तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा मैच का. तो मैच क्या करता है, मैच स्टेज का यूज़ करके हम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं. ठीक है. जैसे हम एसक्यूएल में वेयर यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैच. तो हम मैच का एग्जांपल देखते हैं. जैसे db, हमारे पास ऑर्डर्स का नाम क्या है, कलेक्शन का ऑर्डर्स है.
db डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स कलेक्शन में हम जाएंगे, डॉट एग्रीगेट, एग्रीगेट करेंगे और यहाँ पे हम मैच का यूज़ करेंगे, मैच, ठीक है। क्या मैच करना है? स्टेटस जिसका शिफ्ट हो वो हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है, 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्टेटस शिफ्ट है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फिल्टर होके आ जाएंगे, कंट्रोल V, ठीक है। अब जिन जिनका स्टेटस शिफ्ट है ओनली वही डॉक्यूमेंट्स हमें दिखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो सिर्फ इसने हमें फिल्टर करके दे दिए डॉक्यूमेंट्स जो जो शिफ्ट स्टेटस है जिनका, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो कमिंग टू नेक्स्ट एग्रीगेट पाइपलाइन, व्हाट इज दैट? नेक्स्ट स्टेज इज ग्रुप। सो ग्रुप स्टेज का यूज़ हम सिमिलर वैल्यू को ग्रुप करने के लिए करते हैं, ओके। सो जैसे हम एसक्यूएल में ग्रुप बाई यूज़ करते हैं तो मोंगोडीबी में हम यूज़ करते हैं ग्रुप। तो इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, db डॉट ऑर्डर्स डॉट एग्रीगेट, तो यहाँ पे हम मैच की जगह यूज़ करेंगे ग्रुप, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं आईडी लेते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी, आईडी किसकी? कस्टमर, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इन्वर्टेड कॉलम में, ठीक है, कॉमा, टोटल अमाउंट, सम, कॉलम, सम, देन अमाउंट, डॉलर अमाउंट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हर कस्टमर का टोटल ऑर्डर अमाउंट का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कस्टमर है, ठीक है, मान लो अमित है, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि अमित का टोटल अमाउंट कितना है, एक 50 हो गया, ठीक है, फिर एक उठा लेगा ये वाला 1000, तो इसको कर देगा 1500, ठीक है। तो इस हिसाब से हर कस्टमर का हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा, टोटल अमाउंट उनका सम हमें मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अमित है, इसका टोटल कितना हो गया, 500 प्लस 1500, 500 प्लस 1000, ठीक है, इज टू 1500। तो इसको हम रन करते हैं क्वेरी को, पेस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो अमित का हमारे पास 1500 हो गया, और नेहा का ऑलरेडी 1500 था, और राहुल का हो गया 200, ठीक है। सो गाइज होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ग्रुप हम किस लिए यूज करते हैं, मान लो कि एक डॉक्यूमेंट में जो भी हमारी फील्ड है वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है, तो हमने उनको ग्रुप करना है, तो उनको ग्रुप करके हम डाटा को एक सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हम डाटा को शो कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का हम यूज़ क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे हमें सिर्फ कुछ ही फील्ड्स शो करनी है, ठीक है, मान लो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम चाहते हैं कुछ ही फील्ड्स शो हो, तब हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मान लो कि मुझे सिर्फ कस्टमर और अमाउंट दिखाना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, जैसे जाते हैं हम, अभी ये आईडी भी दिखा रहा है, कस्टमर भी दिखा रहा है, ठीक है, अमाउंट भी दिखा रहा है, स्टेटस भी दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ देखना है कि कस्टमर का नाम और स्टेटस, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट। तो उसको हम करेंगे प्रोजेक्ट स्टेज में,
हम यहाँ जाते हैं प्रोजेक्ट में। तो इसका यूज़ क्या होगा, सिर्फ कुछ फील्ड्स को सिलेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए रहता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ग्रुप की जगह हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट। ओके, तो मान लो हमें दिखाना है, अगर हमें आईडी नहीं दिखानी, ठीक है, तो उसको हम कर देते हैं 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो आईडी हमें शो नहीं करेगा। अब हमने दिखाना है, मान लो कस्टमर दिखाना है, ठीक है, और अमाउंट दिखाना है। इसको हम हटा देते हैं और कस्टमर, इसको हम रख देंगे 1। और मान लो हमने अमाउंट शो करना है तो इसको भी कर देंगे 1। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें आईडी नहीं दिखेगी क्योंकि हमने उसको 0 साइन कर दी, और यहाँ कस्टमर 1 और अमाउंट भी 1। तो इसको हम रन करते हैं। लेट्स गो टू CMD, पेस्ट इट हियर। ठीक है, अब आप देख सकते हो सिर्फ हमें कस्टमर और अमाउंट, सिर्फ ये 2 फील्ड्स शो हो रही हैं। तो नाउ नेक्स्ट स्टेज इज लिमिट, सॉरी सॉर्ट, इट इज सॉर्ट। ओके, सो सॉर्ट क्या करेगा, मान लो कि हमें दिखाना है कि या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। ठीक है, मान लो जो कोई भी हमारा अमाउंट है तो हम चाहते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट्स को इस हिसाब से प्लेस करेंगे। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, db.orders.aggregate। ठीक है, प्रोजेक्ट की जगह हम यूज़ करेंगे सॉर्ट। ओके, तो हम लेंगे अमाउंट 1। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा अमाउंट है ना, जो हमारा अमाउंट है वो एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस हिसाब से हमें डिस्प्ले होंगे, इस हिसाब से हमें मिलेंगे जिसमें अमाउंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो अमाउंट है पहले 200 आया, 500, 1000, 1500। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने सॉर्ट कर दिया है। अब जैसे कि आप चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट वापस हम जाते हैं इसमें। तो यहाँ हम प्लेस कर देंगे अमाउंट की जगह -1। अभी हमने 1 लिखा था, अब हम प्लेस करेंगे -1। तो इससे क्या होगा, जो हमारा अमाउंट है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आ गया 1500 वाला, देन 1000, देन 500, देन 200। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज लिमिट। लिमिट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि जो डाटा को हम लिमिट करना, सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाने हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल में भी हम लिमिट यूज़ करते हैं, यहाँ भी हम लिमिट कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे इसको हम कॉपी करते हैं, फर्स्ट वन सॉर्ट की जगह हम लगाएंगे लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं अमाउंट, सॉरी लिमिट करते हैं हम 2। ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्टार्टिंग के 2 डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, CMD में चलते हैं, पेस्ट। ठीक है, देखो सिर्फ हमें अमित और नेहा मिल चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि db.orders.find उसमें हमारा कैसे प्लेस्ड है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हो इस हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट्स प्लेस हैं। अगर हमने लिमिट 2 कर दिया है तो सिर्फ फर्स्ट 2 दिखेंगे हमें, जिसकी ID 1 और 2। ठीक है, फर्स्ट 2 IDs हमें मिल जाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो सिर्फ इसने टॉप 2 ऑर्डर्स हमें शो करें। नाउ नेक्स्ट वन इज अनवाइंड। सो अनवाइंड का हम यूज़ कब करते हैं, मान लो हमारे पास एक एरे है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स में एरे है, तो उसको हमें क्या करना है, एज ए डॉक्यूमेंट्स प्लेस करना है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे अनवाइंड का।
अनवाइंड हम यूज़ करेंगे। जैसे एरे को हम फ्लैटन करते हैं, ठीक है, अनवाइंड के थ्रू हम क्या करेंगे, एरे को फ्लैटन कर देंगे। सो मान लो अगर कोई फील्ड एरे है, ठीक है, कोई फील्ड में एरे है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो अनवाइंड का यूज़ करके हम हर एलिमेंट को सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं, इस कलेक्शन में ना हम एक काम करते हैं, एक एरे बनाएंगे, ठीक है। जैसे ID 4 है ना, लेट से हम एक और ID ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम दे देते हैं ID 5, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट और इंसर्ट करते हैं, db.orders.insert1, ठीक है। हम एक डॉक्यूमेंट और इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम देंगे, लेट्स से कंट्रोल से ID दे देते हैं 5, ठीक है। कस्टमर का हम नाम कर देते हैं लेट्स से कशिश, ठीक है। अभी अमाउंट को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम MongoDB यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसमें फ्लेक्सिबल स्कीमा यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सारी ही फील्ड्स दें, ठीक है, जैसे हम SQL में करते हैं एज ए टेबल में। हम यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल स्कीमा रहता है, हम कुछ भी फील्ड्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, लेट्स से एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो एड्रेस से एक एरे बनाएंगे, जिसमें हम देंगे लेट्स से 3-4 सिटी, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, और लेट्स से वी हैव कोलकाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरे। तो हम अनवाइंड का यूज़ करके हर एलिमेंट को एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अनवाइंड का, ठीक है। अभी हम इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका है प्लेस्ड। तो हम ऑर्डर्स फाइंड करते हैं, देखो आपके पास ये आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको एग्रीगेट करेंगे, ठीक है। जैसे db.orders, चलो यहाँ पे जाके करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, ये कॉपी कर लेते हैं, db.orders.aggregate, यहाँ पे हम अनवाइंड यूज़ करेंगे, अनवाइंड, ठीक है। तो अनवाइंड क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं, सॉरी, हमारे पास कौन सा एरे था, एड्रेस का ना, उसको हमने अनवाइंड करना है, एड्रेस, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ओके। लेट्स गो देयर अगेन। अगर हम एक कैपिटल करते हैं, कॉपी करते हैं, वापस से हम रन करते हैं, ओके। ये क्यों नहीं हुआ, चेक करते हैं, लेट्स सी इट। या एक काम करते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे ना एक हम यहाँ क्या करते हैं, एक और आईडी लेते हैं, ठीक है। लेट्स से आईडी हमने ली 6, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटस है, या हम इसकी जगह ले लेते हैं एड्रेस, इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ओके। अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके, हमने कोमा नहीं लगाया, इसको यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम भूल गए थे, तो लेट्स कॉपी इट,
and paste there. Okay, so what's missing? Missing semicolon. Where it is missing semicolon. हमारे पास एड्रेस आ गया, ठीक है. मिसिंग सेमीकोलन वेयर. यहाँ पे हमने आईडीज दे दी, ठीक है. या एक काम करते हैं, सो db डॉट ऑर्डर्स डॉट ड्रॉप, ठीक है. अब हम फिर से इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है. So here it is showing missing semicolon. So let's see what's the error. Where is the error? तो हमारे पे दिल्ली मुंबई, ठीक है. इस हिसाब से अब हम करते हैं कि अब जाके इंसर्ट करते हैं. So it is showing unterminated string constant. ओके यहाँ पे कॉमास मिसिंग है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है. सो लेट्स गो देयर. ओके, तो हमने यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग था. फिर से हम इसको कॉपी करते हैं, देन वी विल पेस्ट इट. ये हो गया हमारा ब्लॉक क्लोज्ड, ठीक है. कॉपी करते हैं, ठीक है. अब ये डॉक्यूमेंट हमारे इंसर्ट हो गए हैं. अब हम करते हैं db डॉट ऑर्डर्स डॉट फाइंड, ठीक है. ऐसे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएंगे. ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको एग्रीगेट करना है. एग्रीगेट किससे? हम यूज़ करेंगे अनवाइंड, ठीक है. कॉपी करते हैं, लेट्स गो हियर. ठीक है. अब आप देख सकते हो जो हमारा एड्रेस वाला था ना, ये हमारा एरे था एड्रेस का, ठीक है. तो इसने क्या किया है, तो इसने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में शो करा है, ठीक है. जैसे दिल्ली था, उसको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना दिया कस्टमर के साथ, ठीक है. अमाउंट और जिसमें एड्रेस आ गया, ठीक है. कस्टमर अमाउंट दिल्ली, ठीक है. आप देख रहे हो ना, जैसे जो ID6 है हमारी, ठीक है, उसने सेपरेट डॉक्यूमेंट बना दिया दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, ठीक है. तो कस्टमर आ गया जिसमें अमित, अमाउंट 1000, देन एड्रेस इसने ले लिया दिल्ली, देन फिर अगेन ID6, कस्टमर अमित, अमाउंट 1000, एड्रेस मुंबई, ठीक है. तो इस हिसाब से हम अनवाइंड का यूज़ करके हर एलिमेंट को एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज हाउ अनवाइंड वर्क्स. सो नेक्स्ट वन इज लुकअप. So this lookup we will see in the next video because it will take some more time, ठीक है. It's a somewhat lengthy topic, lookup. Okay, so because all the above ones are somewhat similar, ठीक है. So that's why we have learned them in this video, and we will see lookup in the next upcoming video.